दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि कमाटीपुरा पीएस लिमिट से है। अब मीडिया वालों को भी यही काम रह गया है, कभी पार्ट 1 बताओ, कभी तो पार्ट 2 बताओ। तो बहरहाल आज जो है पार्ट 2 आया है, क्योंकि कमाटीपुरा पीएस लिमिट में इससे पहले जो है एक खातून ने अपने शौहर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी और उन पर इल्ज़ाम लगाया था। वहीं पर आज उनके शौहर ने जो है पार्ट 2 बनाया है, उन्होंने खुलासा दिया है। अब पता नहीं कौन गलत है या कौन सही है। तो बहरहाल जो है दीन से दूरी का ये नतीजा है। जब तक आप इस्लाम के अहकाम नहीं मानेंगे, जब तक आपको दीन से लगाव नहीं होगा, शायद इंसानों में इसी तरह के नातिफाकियाँ होते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि दीन के रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। हमें और आपको सभी को जो है अल्लाह पाक नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए कमाटीपुरा पीएस लिमिट से एक शौहर अपनी बीवी के ताल्लुक से क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। मेरे को हद से ज्यादा तकलीफ है भाई फरीदा बेगम से। उन्होंने क्या है बोले तो मेरे को हर वक्त टॉर्चर करते, मेरे को हद से ज्यादा टॉर्चर करते। वहीं बोला जॉब पे नहीं जाना, क्या मैंने कमा के खिला रहा हूँ तुम्हारे को, बोले तो भी उन्होंने सुनते मेरी बात। मैं बोला तुम जॉब पे नहीं जाना और फोन नहीं रखना और किसी से नहीं मिलना। तुम्हारा कोई बहन भाने से किसी भी मिलना है इतवार के दिन लेके जाता हूँ, छुट्टी में रहता हूँ, मिला के लेके आता हूँ मेरे घर को। मेरे को मेरी बीवी के ऊपर शक इसलिए है, अब 2 महीने से कहीं क्यों पूछो कौन सा भी भाव ने आज तक ने पूछा, कौन सी भी बहन घर को आके नहीं पूछी। माँ जिंदा रहते पर भी उनकी बाहर आ लेते थे, आवाज देके अम्मा को बुला के चल जाते थे, लेकिन कभी दिन ऐसा नहीं हुआ। ये 2 महीने सास मरे जब से इनका कुछ। जो आपकी साली की बेटी आपके साथ रह रही है तो उनकी अम्मा कहाँ है? मेरी बड़ी साली की जो बच्ची है उनकी अम्मा बल्लागुड़े में रहते हैं। उनके बाबा सौंते उन्होंने रख ले रहे, मगर आप रख लेना। मेरे पर ही जिम्मेदारी रखो पर वो पूरी। फिर इल्जाम भी लगाते फिर एग्जाम भी लगा रहे। फिर जब मैं पी के आता हूँ डेली और मेरे को क्या बोल दिया लंगा घर में फिरता। मेरे को 4 बेटियां दिया परवरदिगार, तो मैं वो औलाद के सामने वो नजरों में मैं लंगा फिरूं? आपका जो रोड पे मैं अपन बुछट के बिना बुछट के नहीं निकल तो कहीं को लोग देखे सॉरी लंगा निकल का बोलते। इज्जत है ना, मुसलमान है ना, बुरखा पहन के इतना बड़ा खेल खेल लिए तुम। क्या मिला तुम? 7 साल जिंदगी करे, 4 बेटियां पैदा करे तुम मेरे साथ। 4 बेटियां पैदा करे तुम। भाई भी कभी कुछ दिन नहीं बोलेंगे आपकी? मेरे एक भाई कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें, मेरा भाई कोई नहीं बोले। मेरे को असरात हुए थे, शादी हुए 5वें 6वें महीने में मेरे को अच्छे असरात हो गए थे। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से मौला बाबा की दरगाह में वहाँ आया, मेरा इलाज हुआ। तो मैं इत्तेफाक था, कुछ भी तबीयत खराब हो गई तो घर से हकाल देते थे। तालाब कट्टे से 3 बजे रात को मैं काम मचन गट्टी में जाके सो गया था अमावस के दिन। ये मेरा छोटा भाई मोहम्मद शाहनवाज, जिसके ऊपर उन लोगों घर में रखे थे उनको, उसका किराया आपके सेठ देते थे। हाँ, तो वो कहीं को देते थे बोले। तो मैं बोला भाई मेरे को यहाँ से कारखाने को आते आधा किराया लग रहा मेरे को, आप तनख्वाह बढ़ाओ बोला। तो उन्होंने बोले बेटे घर यहाँ मैं दिला देता हूँ, आधा किराया आप दे दो, आधा मैं देता हूँ। आपको भी परेशानी नहीं, मेरे को भी नहीं, जल्दी आता बच्चा दुकान खोल लेता। वो भी 2-3 महीने देते थे, उसके बाद आप काम पे नहीं जाते तो किराया नहीं देते थे। नहीं, ये गलत बात है। मैं नहीं भी दिया तो हमारे सेठ जैसे बेटी बरोबर उन्होंने मेरा निकाह करे, ठहर के 2-2.5 लाख रुपए लगा के शादी करे। तो सोचो उन्होंने क्या नहीं करते मेरे को। अब परसों मेरे को ये फोन दिलाए, ये फोन तो पीएस में कल उन्होंने कमाटीपुरा पीएस में बोलिए फोन खींचने लगा लेती हूँ बोले। फोन के पैसे उन्होंने दिए और मैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड बनाया बोल के मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ। मेरे पूरे सरपरस्त मेरे शेख हिदायत साहब है, वो मेरे सेठ है, मेरे मामू का दर्जा है उनको। और उनके ऊपर भी इन्हों एग्जामदार है, इन्हों जाके बनमुट्ठी जो भी है बेटी बरोबर देते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद हैदरुल्लाह है। कल फरीदा बेगम जैसो कमाटीपुरा पीएस से मेरे ऊपर केस डाले थे कि देवर का जुल्म हो रहा और सास का जुल्म हो रहा, बल्कि मेरे माँ बाप इसमें कुछ भी नहीं है। इन्ना जैसो मेरे ऊपर इसके 2 भौनाया हैं, एक का नाम लईक है और एक का नाम अमजद है और एक सकिया है और एक गौसिया है। ये चारों मिलके इसको भड़काड़े और जैसो मेरी लाइफ ख़राब कर दी है। पहली बात तो मेरे शादी हुए बाद में 1.5 महीने के बाद में इन्होंने मेरे घर से चले गए, अलग हो गए इन्होंने मेरे को, लेकिन उनके वालदा का ने रख ले गए। थोड़े दिन थे, फिर उसके अंदर में तालाब कट्टे में अलग रखा थोड़े दिन। फिर उनकी अम्मा के नहीं आ गए, उनकी अम्मा का इंतकाल हो गया 2 महीने। और आज 1.5 साल से इन्हों आशा वर्ष का दवाखाने में काम करती। मेरी लव मैरिज थी, 3 महीने पहले से बातचीत चलती थी। माँ बाप को पसंद नहीं थी बच्ची। मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं कारीगर हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ, तो मेरे से जिम्मेदारी लेके मेरी शादी करे, शादी खाने में अच्छे तरीके से करे। उसके बाद में मैं घर को ला 1.5 महीने के बाद में इन्हों जैसो सास के ऊपर हाथ उठा दिए।
नहीं लिया, अम्मा के ऊपर हाथ उठा दिए। क्या है उसकी वजह, क्या है हाथ उठाने की? कौन सी हदीस में लिखा हुआ है सास की खिदमत करना, ये सवाल करे तो माँ को मेरे गुस्सा आया, तो उन्होंने कुछ सवाल करे तो ऐसी बहू मेरे को नको बोले, उन्होंने बेटे तुम तुम्हारी खुशी से कर लिए, आप कहीं भी अलग ले लेके रह सकते हो बोले, तो उन्होंने उनकी अम्मा का ने मेरे को ले लेके चले गए। मैं उनकी अम्मा का इंतकाल हो गया, 2 महीने हो रहा, शादी हो गया, आपकी सास के साथ 7 साल से मैं वहीं छूँ। 7 साल में सिर्फ 2 महीने मेरी अम्मा का इल्जाम नहीं था। लगाया कि आप काम पे नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते बोले। मैंने मेरे सेठ का मैं नंबर बोले तो दे सकता हूँ मैं, और मेरे कारखाने में याकूबपुरा नाले से पहले 2 दरगाहों के बीच में मेरा कारखाना है, शेख हिदायत नाम है सेठ का, और दोस्तों केजन कारखाने का नाम है। वहाँ आके कब किसी भी पूछ सकते हैं कि ये बच्चा डेली काम पे आता नहीं आता, क्या शौक करता, ये सब झूठ है। ये है कि बेटियां पैदा हो रहे हैं बोल के आप लोग जुल्म कर रहे हैं। नहीं, बेटियों का सवाल नहीं है, उन्होंने जो सो बेटियां जैसा उन्होंने चौथी डिलीवरी हुई उन्होंने ऑपरेशन करा लिए, वैसा वाले अगर उन्होंने रहते तो परवरदिगार 5वां बेटा भी देता था उनको। आपने कराने लगा? हाँ, मैंने कराने लगा। उनके बहन ठहर के करे, जकिया नाम है उनका, और उनके भौने हैं अमजद, उन्होंने क्या है आधी रात को फोन मारे तो आ जाते हैं, और उन्होंने आधी रात को मेरे को 2:30 बजे रात को घर से हकाल देना। मैं यहाँ ऑटो में सोता हूँ गली में आके, कहीं को मेरी शुगर पेशेंट अम्मा है, घर में कोई भी नहीं रहती, कोई मेरे को बहन नहीं है, बड़े भाई की शादी हो गई, उन्होंने उसकी जिंदगी में, छोटा भाई उसकी जो ससुराल में रहता, वालदा अकेले रहते, वाली साहब गाँव में बेंगलुरु में। अब मैं किसी भी आप शुगर पेशेंट है, आधी रात को आके तकलीफ कहीं को नहीं बोल के मैं ऑटो में सोता हूँ। उनका कहना ये है कि आप राशन नहीं दिलाते, उनके फोन पे लेके आकर राशन दिलाते बोले। नहीं, गलत बात है ये। मैं डेली जाती की 500 रुपये देता हूँ, उनकी अम्मा का इंतकाल हुआ है जब से मैं 600 रुपये दे रहा हूँ, 700 रुपये डेली मैं कमाता हूँ। तो मिलके रहते थे आप लोग? हम लोग मिलकर रहते थे, एक ही जगह रहते थे हम लोग। दोनों के बीच दरार आने की वजह क्या है? उनके वालदा का इंतकाल हुए बाद में उनकी चाल चलन अलग हो गई, फ्री हो गए एकदम। मैं सुबह उठ के काम पे चल जाता हूँ था, सुबह बोले तो मेरी ठीक 11 साढ़े 11 को निकलता था, तो उन्होंने जॉब पे जाते थे ठीक 9 बजे। तो मेरे 4 बच्चियां हैं, जब उन्होंने 9 बजे जॉब पे जा रहे हैं, मर्द को काम पे जाना है, तो खाना कौन पकाएंगे, खाऊं कब मैं, काम पे जाऊं कब मैं, बच्चों को कौन देखेंगे, तो इन्होंने जॉब पे चल जाते, मेरे को बच्चों को सामान लेते बैठना है। उसके बाद में मेरी छुट्टी हो जाती। नको जाओ बोल के रोके उनको? मैं कई मरतबा बोला, मैं बोला परसों भी मैं कमाटीपुरा पीएस में बोला, मैं इन्होंने जॉब पे नहीं जाना और फोन नहीं यूज करना, मेरे घर को अलग लेके रखा, तो मेरे घर को कोई साली साड़ू खानदान का कोई नहीं आना, जरूरत पड़ी तो मैं लेके जाता हूँ, मैं लाता हूँ, ले लेके आता हूँ, ये बात हुई थी। तो उन्होंने जब का अभी पुलिस को बुला लिया, ताड़ोन पीएस से 2 पुलिस वाले आए थे, बातचीत करे, फिर कमाटीपुरा भेजे हमारे को, फिर वहाँ पे जैसो बातचीत हो गई, 3 दिन के आने काउंसलिंग करेंगे बोल के भिजा दिए। इन्होंने आगे आले फरीदा बेगम जैसो, जकिया बेगम ये और अमजद, ये तीनों मिलके ये खेल खेले नाटक पूरा। इनना इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब मेरी माँ मेरा निकाह नहीं करी ठहर के, तो उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम कैसा लगा। तो आपकी अम्मी को बार-बार उन्होंने फोन करके क्या टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर इसलिए करते हैं लोग, कई को बोलते हैं मेरे को आधी रात को घर से हकाल देते, तो जब मैं क्या सोचता हूँ, एक बार हकाल दिए, दूसरी तब उन्हें फोन करके बुलाना, मेरी भी जिद है, मैं बाहर रहता हूँ, करना उन्हें फोन, ठीक है, बल्कि मैं घर को भी नहीं आता हूँ, ऑटो में सोता हूँ, काम पे जाता हूँ, बाहर होटल में खा लेता हूँ, ऑटो में सो जाता हूँ। यदि बा होटल की बाजू की गली में आए तो ये गली में कैमरे है, कभी भी देख सकते, आधी रात को 4 बजे रात को, कब वो जब मैं घर में नहीं रहा, क्योंकि माँ को तो तकलीफ नहीं दे सकता हूँ, माँ को तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। औरत को कौन सा क्या चीज़ है जोर नहीं मालूम, जो आधी रात को वो घर से हकाल देती। कब से हो रहा है, कितने दिन से ऐसा हो रहा है? ये 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, सास मर के 2 महीने हो रहे, ये 2 महीने से तो ज्यादा हो जा रहा। सास मरे सो 7वां हुआ सो दूसरे दिन। आपके घर में कौन कौन रहते हैं, आपके बीवी बच्चों के अलावा? मेरे 4 बेटियां रहते हैं, मैं रहता हूँ, और एक मेरी साली की बच्ची है, बड़ी साली की बच्ची। बेटियों के साथ तकलीफ तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना खुश हूँ, भरपूर खुश हूँ, जो भी कमाता हूँ मिर्ची की चटनी खिला के मैं लोगों को खुश रखा हूँ। मेरे बच्चों के सामने मेरे को जलील कर दिया, लंगा भिड़ती वाली वीडियो में। साली की बच्ची है आपके घर में? साली की बच्ची मेरे को क्या होना, कुछ भी ना होना ना, तो वो साली की बच्ची मेरे घर में कहीं को रहना। चलो सास की जिम्मेदारी थी, सास इंतकाल होगा। हाँ, मैं ये भी बोला, बेटी बरोबर पूछता हूँ बोला, तो मेरे को बच्ची, मैं बोला मेरे पर 2 बार एग्जाम डाल दी, बच्ची को पानी नहाते खुद देखा बोल गया था, गलत एग्जाम डाल दी। तो मैं बोला मेरे को आगे चल के मेरे को डर है घर से, अब कुछ भी कंप्लेंट देते ना, तो मैं बोला हमारे फरीदा बेगम को, या तो आप बच्ची को रख लो या तो मर्द को चॉइस करो। तो अरे जा रहे बाढ़ हो तेरे से चत्तब मिलते हैं, लेकिन पूरे रिकॉर्डिंग है इसके। आना को अब सूरत उठा के घर को समझ गया ना, मैं जाता हूँ खाता हूँ, मुझे देखो औरतों की कमाई खाने का है। ऑनलाइन रह रहा वांच रह रहा, तेरे को क्या करने का है, यहाँ आई नको तू सूरत दिखाई नको तेरी, सुना ना गांडू है तू, औरत की भाड़ खाने वाला है तो
मेरी भाड़ खारा ना रहे बैठ के घर में, खाने को दिया तो अच्छा नहीं तो निकल के भाग गया ना, नाल मिल गई बोल के चाट लेते दूसरों के, तो भी चाटेंगे थोड़ा बोल के फिर निकल गया। मेरे को हम ये लईख खैरू जी, लईख और अमजद मिल गए, मेरे को आए थे मानने के लिए। यहाँ आए, पहले बातचीत करे, मेरे घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ माँ है बाबा है, मेरे को कोई भाई नहीं है, भाइयों के शादियां हो गए सब हो गए, मैं भी अलग रहता हूँ, मेरे घर को आने की क्या जरूरत है। जब मैं गलती कराता हूँ मेरे को जो ठहरे, मेरे को फंसलियों में मारे थे, फटा मारे थे, दो तीन जने मिलकर मारे थे मेरे को। क्या है उसका रीजन, क्या है मारने का? आगे ऐसे घर पे तमाशा करे, वालदा को गाली दिया तो मैं एक मारा तो हाँ नहीं, नदीम साई साहब मेरे को नीचे अरेस्ट करे थे, हफ्ते का दिन था, नीचे अरेस्ट करे। फिर इधर के लोग लीडर आके गफ्फार साहब बोलना है, शब्बीर बोलना आके छुड़ा दिए मेरे को। उसके आने में पीर के दिन फिर नदीम साई साहब करने गया था, मालड़दी PS और हम गड्ढा गया था, फिर उन्होंने बातचीत करे तो इनके बच्ची की चाल चलन देखे, इनके वालदा की भी गैर गलत देख के 1.5 साल होगा बच्ची को दूध की पैकेट नहीं लाता बोले तो नदीम साई साहब बोले ये माँ तुम्हारे बाला वेट हो गए, ये बात गलत बोल रहे हैं आप, रशा चलाने वाला भी रहा, पी के भी आया तो 2 रुपये का बच्चे को तो भी लाता, ये गलत बात है, तुम ना क्या करते करो, मैं वकील को ठहरा करता हूँ इसके साइड से बोले थे। तो ना फिर थांसी बाजार PS को कुछ जज्जी खाने के आगे है, उधर बुलाए मेरे को, तो मेरे कहने क्या है ये हिम्मत नहीं है, मैं कभी दिन PSओ को नहीं कहा ना हमारे खानदान में गए, आपका कोई भी केस होगा? मेरा कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई PS में मेरा मोहम्मद हजरतुल्लाह नाम है, आधार कार्ड बोले तो मैं बताता हूँ, PS में कौन से भी बता सकते हैं, कोई ये फलाने नाम का कुछ केस है क्या, बस कमा लेता हूँ खा लेता हूँ, कभी ज्यादा मेहनत कर लिया थोड़ी बहुत पी लेता हूँ, घर को आके सो जा। गांजा वगैरह भी? सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद, बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।